तो आज हम सर्कल करने वाले हैं, ठीक है। सर्कल का बेसिक जो डेफिनेशन वगैरह होती है सारा कुछ पता करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरे पास सर्कल है ना। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्कल इज ए क्लोज टू डायमेंशनल कर्व शेप्ड, क्या बोल रहा है, टू डायमेंशनल कर्व शेप्ड फिगर, ठीक है, वेयर ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये दिख रहा है, ये सर्कल है, बट बट ये इसका एक सेंटर होगा, ठीक है, ये इसका एक सेंटर होगा। अब यहाँ पे देखो सेंटर की डेफिनेशन क्या कहती है, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच आर इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, फिक्स्ड पॉइंट जो कि कहीं पर जा नहीं सकता, फिक्स्ड एक जगह फिक्स कर दो, ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, क्या है, एक फिक्स पॉइंट है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसी फिक्स्ड पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस यही फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इधर एक लाइन खींचूंगा या इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा या इधर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस। अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है। ये सारे सारे क्या, इक्वी डिस्टेंस। और यही सेंटर से जो ये जो सेंटर है, इस पॉइंट को ही मैं क्या बोल देता हूँ, सेंटर है, ठीक है। इस पॉइंट को ही मैं क्या बोल देता हूँ, सेंटर, यहाँ दिख रहा होगा। अब यही इसी सेंटर से जो भी जा रहा है मेरे पास ये लाइन, यही क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट। और ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, फिर एक ये सर्कल कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, एक सर्कल, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये क्या कहलाएगा, एक प्रॉपर सर्कल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब सर्कल में ही कई सारे पार्ट आते हैं, जैसे आर्क। ये आर्क क्या होता है भाई, इट इज अ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। अभी देखो ना, छोटा छोटा सा जो पार्ट जो होता है, ये पार्ट दिख रहा है, ये छोटा सा पार्ट, ये क्या होगा, कर्व, इस टाइप का, इस टाइप का, ये क्या है, एक कर्व होगा, ठीक है। कट लगा दिया, कर्व हो गया। अब यही अगर मैं कहीं और अगर मैं निकालने की कोशिश करूँगा कर्व, तो यहाँ से छोटा सा कर्व, ये भी एक क्या होगा, कर्व होगा। ये क्या है, एक कर्व, ठीक है। और इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, आर्क, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, आर्क, ठीक है। एक छोटा सा चाप लगा दो, चाप का शेप देखा है, इस तरह से होता है, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, आर्क। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब इसी बेस पे क्या आता है मेरे पास, सर्कल क्या होता है, ठीक है। सर्कल, अ रीजन ऑफ बाउंडेड बाय, ओ सॉरी, सेक्टर, सेक्टर बाय मिस्टेक, सेक्टर, अ रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, टू रेडियाई, ठीक है। ये जो मैं सर्कल जो लगा रहा हूँ ना, इस सब चीज़ पे गौर करना, ठीक है। टू रेडियाई एंड एन आर्क, यहाँ पर भी देखो ये क्या पार्ट आ गया, आर्क, दो रेडियस से क्या हो, बाउंडेड हो। ये देखो, ये सेंटर हो गया। अब ये जो इक्वी डिस्टेंस जो होता है ना मेरा, इक्वी डिस्टेंस, एक सेकंड में कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँ। ये जो इक्वी डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये इक्वी डिस्टेंस, और ये यही मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है, रेडियस। अब यहाँ पे देखो, पिछली क्लास में ये दिखाया था, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे। और ये इक्वी डिस्टेंस जो होता है कहीं पर भी चेंज नहीं होता, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, रेडियस। क्या बोल देता हूँ भाई, रेडियस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, ये क्या है, एक रेडियस है। और इन दो रेडियस से, इन दो रेडियाई से जो बाउंडेड रीजन होगा, जो बाउंडेड रीजन होगा एज अ आर्क, ये वाला पार्ट अभी मैंने बताया था, ये क्या होता है, एक आर्क होता है। यही बताया था, ये देखो, बताया था ना, ये रहा, ये क्या है, एक ये आर्क है, ये आर्क से बाउंडेड होगा। और ये क्या है, रेडियस, क्या है, एक रेडियस। ये पार्ट जो होगा, बाउंडेड वाला पार्ट, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, ये पार्ट जो बाउंडेड होगा इसको क्या बोल दूंगा मैं, सेक्टर। क्या बोल दूंगा, सेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आई, इसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेक्टर। यहाँ तक कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसी को मैं क्या बोल दूंगा, सेक्टर। ये वाला पार्ट जो भी होगा मेरे पास,
सेक्टर का होगा, ठीक है, सेक्टर का। अब यहाँ पे देखते हैं सेगमेंट क्या होता है भाई। सेगमेंट क्या होता है? अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड, अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एज एन आर्क। अभी आर्क बताया, यहाँ देखो ये जो साइड साइड से सरफेस का एरिया ये क्या होगा, आर्क होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, डज नॉट मैटर। और जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मिलाता है इसको ही मैं क्या बोल देता हूँ, इसको ही मैं क्या बोल देता हूँ, इस वाली लाइन को मैं बोलता हूँ कॉर्ड। क्या बोलता हूँ? और इस वाली लाइन को, ठीक है, जो दो पॉइंट से मिलता है, ठीक है, सर्कल के सरफेस से, इसको क्या बोलते हैं, लाइन को कॉर्ड। अभी बोला है कॉर्ड एज एन आर्क, और ये वाला पार्ट क्या है मेरे पास, आर्क, अभी बताया है मैंने, ठीक है। ये लाइन क्या होगी, आर्क। लाइंग बिटवीन द कॉर्ड एंड पॉइंट्स इट इज टू बी नोटेड द सेगमेंट डू नॉट कंटेन द सेंटर, सेंटर से कनेक्ट नहीं होगा, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, सेगमेंट। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, सेगमेंट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं फिर। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पर सारा मैंने अलग अलग से मैंने कर रखा है, सेंटर क्या होता है भाई, देखो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है, सर्कल का मिड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। भाई यहीं से तो इक्वी डिस्टेंस का ही मतलब वही होता है, यहाँ से मैंने यहाँ तक लाइन खींच दी, ठीक है। अब वही देखो इक्वी डिस्टेंस वाले में क्या हो जाएगा मेरे पास, अब यहाँ पर देखो रेडियस वाला पार्ट है ना, रेडियस वाला पार्ट दिख रहा है, सेंटर से जो भी मैं ड्रॉ करूँगा इक्वी डिस्टेंस पे, ये देखो सेंटर से ये ड्रॉ किया, इसको मैंने क्या बोल दिया, रेडियस। इक्वी डिस्टेंस है, इसी को क्या बोल दिया मैंने, रेडियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ये आ जाता है मेरे पास डायमीटर वाला पार्ट, ठीक है, जो जो समझा रहा हूँ पहले वो देखो। यहाँ पर रेडियस की जो डेफिनेशन थी, अ लाइन सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द सेंटर, सेंटर से कनेक्ट हो रहा है मेरा, ऑफ द सर्कल एनी पॉइंट ऑन सर्कल इटसेल्फ, किसी भी सर्कल पे पॉइंट हो, किसी भी सर्कल पे, यहाँ पॉइंट हो, यहाँ पॉइंट हो, और इसको अगर मैंने सेंटर से कनेक्ट कर दिया तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक रेडियस। क्या कहलाया जाएगा, एक रेडियस। यहाँ से अगर मैं इसको कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, रेडियस, सेंटर से ये रेडियस, ये रेडियस, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, रेडियस क्लियर है, ठीक है, रेडियस क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास, देखो अब इसी केस में डायमीटर वाला केस क्या बोल रहा है, अ लाइन सेगमेंट हैविंग बोथ द एंड पॉइंट, बोथ, क्या बोल रहा है, बोथ, दोनों एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे पास, बोथ का पार्ट, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक जो सेंटर का जो पार्ट है ना, ये एक रेडियस हो गया, और इसी पॉइंट से एक अलग पे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, एक डायामीटर हो जाएगा। अब डायामीटर को ही मैं क्या लिख देता हूँ, डायामीटर इक्वल्स में 2r। यहाँ पर देखोगे कितना हो रहा है, ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है, दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो d इक्वल्स में r प्लस आर, यानी कि 2r रेडियस, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये मेरा डायमीटर हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा वाला पार्ट डायामीटर, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, सर्कल के पास जो लाई करे वही मेरे पास कॉर्ड होता है। अब सपोज करो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दी है, दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, कहीं पर भी मिल रहा है, यही क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉर्ड। क्या हो जाएगा, ये लाइन कॉर्ड हो जाएगा। इसी को अगर मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ये भी क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड हो जाएगा। ये इधर ड्रॉ कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा, एक कॉर्ड हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या है भाई मेरे पास, अब है मेरे पास सिकेंड का पार्ट, क्या है, सिकेंड। सिकेंड क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से कटिंग करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सटेंडेड कॉर्ड। अब देखोगे यहाँ पे अगर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइन खींचने में गलती, ठीक है। अब देखो
ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, एक कॉर्ड। अब इसी कॉर्ड को, इस पॉइंट को एक्सटेंड कर देते हैं। ये देखो एक्सटेंड कर दिया, ये एक लाइन बन गई। इसको यहाँ से भी फिर एक्सटेंड कर दो। यही एक्सटेंडेड पॉइंट जो होगा आगे तक बढ़ता रहेगा, कोई स्टॉपेज नहीं है, आगे तक बढ़ता रहेगा। इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, सिकेंट बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, सिकेंट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसके बाद आता है मेरे पास टेंजेंट वाला पार्ट। क्या आता है, टेंजेंट क्या होता है, अ कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये पकड़ में बात आ गई। और टचिंग, ठीक है, लाइन टचिंग स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे अगर देखो, इसकी अगर काम ना हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखो एक कोई सा पॉइंट होगा यहाँ पे, टचिंग पॉइंट। यहाँ से एक लाइन आएगी, लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। सर्कल के वन पॉइंट से जो टच कर रहा है, इसी को मैं क्या बोल देता हूँ, टेंजेंट। क्या बोल देता हूँ, टेंजेंट। ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब वही चीज़ देखो यहाँ पे, क्या बोला था मैंने, सेंटर। ये क्या है भाई पार्ट मेरे पास, सेंटर। ठीक है, ये क्या है, सेंटर को मैं सी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर ओ से ओरिजिन। ठीक है, कॉर्ड, ये वाला पार्ट देखो अभी बताया मैंने, कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर, दो रेडियस, डबल रेडियस, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसी को बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ये सेंटर से पास होता है। ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, रेडियस, रेडियस को बोला था जो भी सेंटर से जो पासेज होगा। ठीक है, एनी सरफेस ऑफ सर्कल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियस। सेकेंड की बात आई, एक्सटेंडेड कॉर्ड। नॉर्मल वे में अगर मैं लर्न करूँ, एक्सटेंडेड कॉर्ड, कॉर्ड को ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो सर्कल के बाहर तक। क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो सर्कल के बाहर, दैट इज कॉल्ड सिकेंट। ठीक है, टेंजेंट, अ कोप्लेनर स्ट्रेट लाइन। देखो एक पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ है, इसी को मैंने इंक्रीज कर दिया, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इसको बढ़ा दो, टच कर दो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। क्या हो गया ये, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि देखो यहाँ पर अगर मैंने पॉइंट डाला, इसको बढ़ा दो, यहाँ पॉइंट डाल दो, बस टच होना चाहिए इस पॉइंट से। ठीक है, टच होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। यहाँ पर डाल दिया, इसको टच कर दो, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। बात समझ में आई यहाँ तक, बात समझ में आई। अब इसी को देखो, ये रहा, यहाँ पे मैंने सब कुछ पूरा फिगर में जो है ड्रॉ है। और कुछ भी अगर डाउट हो तो यहाँ पर एक बार देख लेना और डेफिनेशन को देख लेना, बात क्लियर हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट है, तो हमने पूरा सर्कल का जो है ओवरऑल रिव्यू कर लिया है, क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे डेफिनेशन भी है आपके साथ, सेंटर की, कॉर्ड की, डायमीटर, रेडियस, सिकेंट एंड टेंजेंट। सबके नोट्स बनाते रहना, यही आपके काम आएंगे। ये ओवरऑल पूरा जब तक आप पढ़ोगे सर्कल, सर्कल में ये चीज़ बेसिक चीज़ें हैं तो आपको पता होनी चाहिए। इसी के बेस पे पूरा हम सर्कल को, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर्क सेक्टर सेगमेंट देख लिया हमने। ठीक है, देख लिया, सर्कल, सेंटर यहाँ पे भी मैंने बता देखा था। ठीक है, यहाँ से बात क्लियर हो गई होगी। चलो आज के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके थ्योरम्स देखेंगे। ठीक है, कोई से भी अगर डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, बाय बाय।